मनीषा डूडी मामले के अंदर आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि आज सुनवाई के दौरान पुलिस ने क्या पक्ष रखे सत्ता पक्ष की तरफ से, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया। 4 मार्च को मनीषा को पहली बार आदेश दे दिया। अब आपको बता रहा हूँ असल कहानी। आज मनीषा डूडी की सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट के अंदर, तो हम लोग वहीं उपस्थित थे। तो मनीषा को आज पेश नहीं किया। आज पुलिस ने डॉक्यूमेंट पेश किए थे कि साहब मनीषा की शादी हुई थी, उसने अपनी मर्जी से शादी की, तो कोर्ट ने कहा भाई उसको पेश करो। तो बोले उसने वीडियोग्राफी बयान दे दी, अपनी मर्जी से शादी की। तो वकील साहब ने पक्ष रखा कि साहब जब मनीषा 29 तारीख को सिक्कर से बीकानेर आती है बस में, और पिछले 5 महीने से छात्रावास में है, तो या तो छात्रावास मालिक को आप लोग तलब कीजिए, वो बताएगी मनीषा उसके पास थी, तो ये शादी फर्जी तरीके से उसका अपहरण करके, उसको ब्लैकमेलिंग करके, या उसको कैसे षड्यंत्र पूर्वक शादी की गई है। मनीषा ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। तब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि मनीषा चाहे आकाश में छुपी हो चाहे पाताल में, 4 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में मनीषा को बीकानेर पुलिस लाके उपस्थित करेगी। तो मेरा तो मनीषा तक भी ये मैसेज पहुंचा देना कि तेरे हाथों के अंदर हिंदू समाज की इज्जत है, तो यहाँ आके अगर उसके साथ में रहने की गवाही देगी और अपनी इच्छा जाहिर करेगी, लेकिन अब भी सुधर जा, अब भी मान जा, मौका है। ये हिंदू समाज तेरे इस एहसान मानेगा, और अगर तू नहीं भी आई तो उसके साथ घर नहीं बसा पाएगी। तुझे नारी निकेतन भेजेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मुख्तारिया जो कुत्ता अभी तक नाबालिग है, 1.25 साल छोटा उम्र में, और उसका बाप है मुनिया जो मनीषा की माँ को बहुत समय से ब्लैकमेलिंग कर रहा था। 2015 से मनीषा की माँ ने, जब मनीषा का अपहरण हुआ उसके, हम सब जानते हैं कि आजकल लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में लव जिहाद पर छिड़ी बहस के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब क्या है ये फैसला, आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई भी लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, यानी कि अपनी पसंद से शादी कर धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो इसमें हस्तक्षेप कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि आप उसके बीच में नहीं बोल सकते। अगर कोई भी लड़की अपनी मनपसंद से शादी करती है, यानी कि शादी कर धर्म परिवर्तन करती है, तो उसके बीच में कोई भी नहीं बोल सकता। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का एक सबसे बड़ा फैसला है। दरअसल अदालत ने एक पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी बेटी को दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने के लिए अनुचित रूप से प्रभावित किया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है, हमें ये चीज समझनी होगी कि आखिर ये लव जिहाद है क्या, तभी हम आगे इस बारे में बातचीत कर पाएंगे। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये लव जिहाद होता क्या है, और वो किसी भी चीज को लव जिहाद का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आखिर ये लव जिहाद होता क्या है। इस लव जिहाद, ये 2 शब्दों का मतलब क्या है। लव यानी कि प्यार, जिहाद का मतलब क्या होता है, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लव का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, या फिर आप इश्क कह सकते हैं। लेकिन जो जिहाद शब्द होता है, इसका मतलब होता है आप किसी को फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप किसी को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लव जिहाद का नाम देते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी के अपनी पसंद से एक व्यक्ति के साथ शादी करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उसकी बेटी ने मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान दर्ज किया है, वो हो सकता है कि ऐसे माहौल में दर्ज कराया गया हो जब वो बिल्कुल भी अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही थी। ये उसके पिता का कहना था कि शायद उससे किसी ने जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स किया हो, वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर भी उससे फोर्स किया गया हो, किसी लड़के ने उसे फोर्स किया हो, लड़के के परिवार ने उसे फोर्स किया हो। ये था। पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने युवती को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद युवती ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं है।
इसके अलावा अगर कोई वयस्क अपनी पसंद से शादी करता है, अब मजिस्ट्रेट ने क्या कहा इस मामले में ये हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी वयस्क अपनी पसंद से शादी करती है, धर्म परिवर्तन का फैसला करती है, तो उसके पिता के घर या पिता या फिर कोई भी बीच में नहीं बोल सकता। ये कोर्ट का कहना था, ये हमारा कहना नहीं है, ये कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें आप बीच में नहीं बोल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कुछ ही दिन पहले एक फैसला सुनाया गया था। आखिर है क्या ये फैसला? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुनाया था कि एक बालिग नागरिक को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का पूरा अधिकार है। हम सबको राइट टू फ्रीडम है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। 27 नवंबर को बेंगलुरु निवासी एचवी वाजिद खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा दो व्यक्तियों के निजी संबंधों को लेकर दी गई ये आजादी का अतिक्रमण किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता और इसमें धर्म और जाति भी कोई मायने नहीं रखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वजीद खान ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस आप सब जानते होंगे कि 5 रिट होती है, जिसमें से एक हैबियस कॉर्पस होती है, दूसरी मैंडमस होती है, इसके अलावा 3 और रिट होती है, क्यू वारंटो और भी 2 रिट होती है। तो उन्हीं में से एक रिट है हैबियस कॉर्पस, जो पहली रिट मानी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर अपने सहयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामिया को अदालत में पेश करने और उसे स्वतंत्र करने का आग्रह किया था। ये हमारी सोच नहीं है, ये उन लोगों के बारे में मैं आपको बता रही हूं जो अपनी मनपसंद से शादी करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है कि वो कर सकते हैं, इसमें आप बीच में नहीं बोल सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहती है और अगर आप उसके बीच में बोलते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आप उसके बीच में नहीं बोल सकते। उसको पूरा हक है, अपनी फ्रीडम का उसको पूरा हक है, ये कोर्ट ने कहा था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले लगातार लव जिहाद के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई, वो शादी नहीं करना चाहती थी पर फिर भी उसको इंसिस्ट किया गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई।